और मुझे जबरदस्ती राजा बन गया और मैं भी जब जबरदस्ती बना तो मैं भी राजा बन गया। अब उसके 2-4 दिन बाद क्या हुआ प्रभु कि मेरा भाई उस राक्षस को मार करके घर पहुंचा और मैं तब तक सिंहासन पर बैठा हुआ। मेरे भाई ने जब मुझे देखा, ओहो देखो तो इस दुष्ट को, मुझे मरा हुआ समझ करके मेरी गद्दी पर बैठा हुआ है, राजा बन रखा है। इतना क्रोध आया उसको कि लात मारी मुझे, ऐसा मारा ऐसा मारा ऐसा मारा कि मार मार करके भगा दिया। उसने कहा कि 2-4 दिन तो रुक जाता, कम से कम मेरे लिए 1 महीने का शोक तो मनाता अगर मैं मर गया। अरे कुछ नहीं करता, कम से कम राजगद्दी पर तो मत बैठता, मेरा कुछ क्रियाकर्म करता तब जा लेता। प्रभु मैंने कुछ नहीं किया तो उसने ऐसा मारा मुझे, ऐसा मारा कि घर से ही निकाल दिया। और यहाँ तक प्रभु मेरी पत्नी को भी उसने खुद ही और मुझे घर से निकाल दिया। और तब से मैं इस ऋषिमुख पर्वत पर रहता हूँ। ये मेरी कहानी है प्रभु। आप यदि कुछ कर सकते हो तो मेरे भाई को जरा सबक सिखा दो। भगवान कहते हैं सेवक सुग्रीव तू चिंता मत कर, सुन सेवक दुख दीन दयाला, फिर की उठी भुजा विशाला। अपनी भुजा को उठा करके भगवान ने कहा सुन सुग्रीव, सुन सुग्रीव मारी हूं बाली कहीं बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरहि प्राण। सुन सुग्रीव, अब उस बाली को मेरे से बचाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि तू मेरा मित्र है। अगर वो तुझे राजगद्दी नहीं देगा, पुनः तुझे मारेगा, तो अब उस बाली को मेरे से कोई बचा नहीं सकता। ब्रह्म रुद्र शरणागत, चाहे वो बाली ब्रह्मा जी की शरण में चले जाए, चाहे रुद्र की शरण में, छोड़ूंगा नहीं उस बाली। बोलो जय श्री राम। भगवान ने अपना दुख भूल लिया और सबसे पहले सुग्रीव को सुखी करने लगे। मित्र ऐसा ही होना चाहिए। अपने मित्र का दुख यदि छोटा हो तो उसको विशाल मानना चाहिए, और अपना दुख यदि बड़ा है तो उसको छोटा सा मानना चाहिए। बोलो जय श्री राम। भगवान कहते हैं जाओ सुग्रीव लड़ने के लिए जाओ। गया महाराज सुग्रीव लड़ने के लिए, बाली को ललकारा, बाली आया और दोनों भाइयों का भयंकर युद्ध होने लग गया। बोलो जय श्री राम। बाली की पत्नी ने कह दिया हे स्वामी मत जाओ, सुग्रीव को मारने के लिए उसके साथ रघुनाथ जी हैं, मत जाओ। ये लेकिन नहीं, हंस कहीं चला महाअभिमानी, तृण समान सुग्रीव ही जानी। सुग्रीव को तिनका समझ करके मारने के लिए चल पड़ा और ऐसा युद्ध हुआ, ऐसा युद्ध। तब सुग्रीव विकल हुई भागा, मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा। बाली ने एक मुक्का मारा, सुग्रीव सीधे भाग करके राम जी के पास आता है। बोले बस प्रभु हो गया, मरवा दिया ना मुझे, मैं भागता नहीं था तो हो गई थी मेरी चटनी। प्रभु क्यों नहीं मारा तुमने बाली को, देखो तो उसने मुझे अधगल कर। भगवान कहते हैं सुग्रीव तुम दोनों ही भाई एक रूप वाले हो, एक रूप तुम भ्राता दो, ते भ्रम ते नहीं मार्यो सो। तुम दोनों भाई एक रूप वाले हो, इसलिए मुझे भ्रम हो गया। अब प्रश्न उठता है कि परमात्मा को भी क्या भ्रम होता है क्या? जो भगवान अंदर की बातों को जानता है उसको भ्रम हो सकता है? इन दोनों में से किसको मारो? बोले नहीं, बाली की जो पत्नी है ना तारा, उसकी मांग में सिंदूर था, तो जब तक उसकी मांग में सिंदूर था तब तक भगवान उस बाली को नहीं मार सकते। जब उसकी पत्नी का माथे का सिंदूर हट गया तब भगवान ने उस बाली को मारा। आजकल फैशन चल गया है, माताएं सौभाग्य का चिन्ह नहीं धारण कर रही, मांग भी नहीं भर रही। खैर गांव में तो अभी भी चल रहा है, सोच विचार से माताएं पूरे सभ्यता से रहती, पर शहरों में तो ऐसा हो गया
विवाह तो हो गया पर विवाह का एक भी चिन्ह नहीं। मांग भरने में उन्हें शर्म आ रही, चूड़ी पहनने में उन्हें शर्म, हैं मंगलसूत्र पहनने में शर्म आ रही। तो क्या कर रही है? बोले बाल खुले, सूपनखा का फैशन। बोलो जय, ये सूपनखा का फैशन तो ये माताओं के सिर पर तो हमेशा ढक कर के माताएं रखती थी अपने सिर को, लेकिन ये तो सूपनखा का फैशन है, खुले बाल। ये विदेशी संस्कृति जिसको आज भारतीय नारी को देवी का दर्जा दिया गया है, देवी। पर धीरे धीरे वो सभ्यता खो रहे हैं। बोलो जय श्री राम। तो ये गलत है। आज जब बाली की पत्नी जब स्नान करने के लिए गई तो भगवान ने इधर सुग्रीव के गले में माला भी डाल दी, और अब जब सुग्रीव को मारना चाह रहा था बाली, तो भगवान छिपे हुए थे वहीं पर, व्याध की तरह एक बाण मार दिया और बाली उसी समय गोविंदाय नमो नमः। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। बहु छल बल सुग्रीव कर हारा भयमान, मारा बाली राम तब हृदय माज सरता। आज भगवान ने एक बाण से बाली को मारा। बाली के पास प्रभु गए। बाली यहां पर भगवान से तर्क करता है। ऐसा भगवान से तर्क करने वाले तीन हैं, बाली, राजा बलि और एक कालिया नाग। अगर आपने कथा सुनी, ये तीनों ही प्रभु से तर्क करते हैं। बाली ने कहा प्रभु से, बोले प्रभु धर्म ही तो अब तरऊं गुसाई, मार्यो मोहि व्याध की नाई, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अब गुण कवन नाथ मोहि मारा। हे प्रभु, मैंने सुना है कि तुम्हारा अवतार धर्म की रक्षा करने के लिए हुआ है, लेकिन हे प्रभु